खंडेराव होलकर को हुआ एहसास कि उनकी मृत्यु है उनके बहुत पास। नमस्कार। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में खंडेराव होलकर और देवी अहिल्या को एहसास हो चुका है कि खंडेराव इस मुहिम से वापस आने वाले नहीं हैं। जी हाँ, देखिए, योद्धा जब किसी मुहिम पर जाता है, युद्ध पर जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही, जी हाँ, दिलो दिमाग में, आँखों में, ज़ुबान पर एक ही बात होती है, एक ही आस होती है, एक ही सोच और विचारधारा होती है कि जीतना है, जीत करके वापस आना है। मगर हमने देखा पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि खंडेराव होलकर किसी मुहिम पर जा रहे हैं। ठीक है, स्त्रियाँ जब पत्नी होती हैं तो वो पति को बाहर जाता देख भावुक हो ही जाती हैं। और जब बात आती है किसी सैनिक की पत्नी की, राजा की पत्नी की, किसी योद्धा की पत्नी की जो मुहिम पर जा रहा हो, तो वो भी भावुक हो जाएंगी, आंखों से अश्रुधारा बह जाएंगी, स्वाभाविक है। मगर एक योद्धा, एक सैनिक, एक जवान, एक राजा जो मुहिम पर जा रहा है, लड़ाई पर जा रहा है, उसकी आंखों से आंसू आना संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आंसुओं को, अपने भावों को रोक लेता है, समेट लेता है अपने अंदर, बल्कि उससे और जज्बा पैदा करता है अपनी मुहिम को जीतने के लिए। लेकिन हमने यहाँ पर देखा खंडेराव होलकर की आंखों में आंसू होते हैं, देवी अहिल्या भी रो रही होती है, दोनों आमने सामने होते हैं और खंडेराव होलकर एक प्रतीक चिन्ह देते हैं, शिवलिंग देते हैं। देवी अहिल्या से कहते हैं कि जब देवी अहिल्या के पास में खंडेराव होलकर नहीं होंगे तब वो इसे देखें, इसे अपने पास रखें, उन्हें लगेगा कि खंडेराव होलकर उनके पास हैं। जबकि पहले भी मुहिम पर गए हैं, इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी और बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। तो देवी अहिल्या काम में ही लगी रहेंगी, उन्हें उनकी याद चलो आएंगी, बिल्कुल आएंगी, मगर आवश्यकता नहीं थी कोई प्रतीक देने की कि याद करना मुझे इसके माध्यम से, अपने पास पाओगे मुझे इसके माध्यम से। तो ये बातें सारी इशारा करती इस बात के लिए कि खंडेराव होलकर इस मुहिम में वीरगति को प्राप्त होंगे, वापस लौट करके नहीं आएंगे। हालांकि मुहिम अभी बहुत सारी रह गई हैं, मगर पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो जिस प्रकार से चल रहा है उसमें यही लग रहा है कि यही उनकी आखिरी मुहिम है। वरना हकीकत में तो खंडेराव होलकर ने बहुत सारे युद्ध जीते थे, बहुत सारी मुहिमों में वो गए थे, अपनी ताकत, अपने शौर्य को दिखाया था, चमकाया था और मालवा ही नहीं बल्कि पूरा मराठा साम्राज्य जो था वो स्वर्णिम उनके राज्य में, उनके काल में, उनके समय में कहलाया था। तो नितिन सोनी जी, जैसे आप जानना चाहते हैं कि क्या ये अंतिम मुहिम होगी खंडेराव होलकर की, क्या वो यहाँ वीरगति प्राप्त करेंगे, तो इस शो के माध्यम से तो यही होना है। वरना उन्होंने इससे पहले और बहुत सारे जो यहाँ पर दिखाए गए हैं दुश्मन, उनका खात्मा किया था। और बात करें दिल्ली मुहिम की, बादशाह के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उसमें बहुत वक्त बीत गया था। मल्हार राव सूबेदार जी, मतलब खंडेराव होलकर यहाँ से तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में शर्तें रखी जाती हैं, संधि होती है। संधि का जब उल्लंघन करता है जाट सूरजमल, उसके बाद में फिर युद्ध होता है और उस युद्ध में खंडेराव होलकर की मृत्यु होती है। वहाँ पर वो वीरगति प्राप्त करते हैं